सभी साथियों को जय श्री राधे। आपके अपने YouTube चैनल निसंग सुरेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम एकादशी व्रत मना रहे हैं। इस एकादशी का नाम है चैत सुदी एकादशी कामदा एकादशी व्रत। कामदा एकादशी का अर्थ होता है हर तरह की कामनाओं की पूर्ति करने वाली, हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। मतलब कहने का ये है कि जो भी आपकी मनोकामना होती हैं वो इस व्रत को करने से पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु श्री सत्यनारायण स्वामी की आप पर भरपूर कृपा होती है। तो आज हम इस व्रत की कथा और व्रत के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। कल हमने आपको बताया था व्रत हम आज क्यों रख रहे हैं, वो आप समझ ही गए होंगे कि उदया तिथि की वजह से आज व्रत रखा जा रहा है। तो हम सर्वप्रथम एकादशी व्रत के लिए प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठेंगे। उठने के बाद स्नान ध्यान दैनिक क्रियाएँ करने के बाद में भगवान विष्णु के लिए, स्वामी जी सत्यनारायण के लिए एक चौकी पर या पट्टे पर पीला कपड़ा बिछाएंगे। भगवान की पूरी पूजा अर्चना करेंगे विधि विधान से, भगवान जी का चित्रपट लगाकर, और व्रत की प्रारंभ करेंगे। इस तरह से हम व्रत की पूरी तैयारी करेंगे। उसके बाद हम इस कामदा एकादशी व्रत की कथा कहेंगे। वो कथा हम आपको सुना रहे हैं। ये कथा किस तरह से आती है। जितनी भी एकादशी की कथाएँ हैं अधिकतर भगवान श्री कृष्ण से, वासुदेव से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछी थी। तो उसी कथा के अंतर्गत धर्मराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से, हे वासुदेव, हे यशोदानंदन, ये कामदा एकादशी व्रत की क्या वर्णन है, क्या कथा है, इसके बारे में मुझे आप विस्तार से बताएं। तो भगवान युधिष्ठिर जी को इसका वर्णन बता रहे हैं कि एक पौराणिक काल की कथा है। नागलोक में एक पुंडरीक नाम के राजा राज्य करते थे। भोगीपुर नाम एक बस्ती थी और उनका पूरा साम्राज्य वहाँ फैला हुआ था। भोगीपुर में, नागलोक में भोगीपुर नाम से एक स्थान था, उसके वहाँ के वो राजा थे पुंडरीक। उनका राजपाट वैभव सब चलता था। उनके राज्य में जनता प्रजा जो भी थी भरपूर आनंद में सुख में जीवन व्यतीत कर रही थी। सभी ऐश्वर्य से धन दान से भरपूर थे। भगवान पुंडरीक के राज्य में गंधर्व, किन्नर सभी लोग रहते थे, अप्सराएं। तो उनके दरबार में एक ललित नाम का गंधर्व था और उसकी पत्नी अप्सरा ललिता थी। तो ललित और ललिता आपस में बहुत ही प्रेम करते थे, बहुत ही एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे के लिए हर समय व्याकुल रहते थे, 24 घंटे एक दूसरे की याद करते रहते थे। तो एक दिन राजा पुंडरीक का दरबार लगा हुआ था, नृत्य गायन वगैरह चल रहा था। तो ललित वहाँ गायन प्रस्तुत कर रहे थे। तो गायन प्रस्तुत करते हुए ललित का ध्यान चूक गया और अपनी पत्नी की तरफ ध्यान चला गया, जो कि अपने घर पड़ती महलों में थी। तो वो गाते समय कुछ लाइनें भूल गए। उसमें पुंडरीक के सेनापति कोड़क नाम से एक नागदेव थे। उन्होंने ये दृष्टि देख ली। तो उन्होंने इसकी जानकारी तुरंत राजा को दी और उन्हें बताया कि ललित अपने मार्ग से भटक चुका है और इस तरह से काम के प्रति अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है। इससे राजा पुंडरीक क्रोधित हुए और उन्होंने ललित को कामुक होने के कारण, एक राक्षसी वृत्ति के होने के कारण राक्षस होने का श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण ललित राक्षस बने, जिनकी विशाल काय शरीर बना, जिसमें कि नाक एक गुफा के बराबर हो गई, गर्दन उनकी एक पर्वत के समान हो गई, हाथ पैर लंबे पेड़ तालाओं की तरह से हो गए। लगभग 8 योजन का उनका शरीर
फैल चुका था। ललित का इस तरह से शरीर फैलने के बाद वो राक्षस योनि में आ गई। जब उनकी पत्नी ललिता को ये पता पड़ा तो बहुत व्याकुल हुई। उन्हें ढूंढते ढूंढते वन में जंगलों में आ गईं राक्षस ललित को देखते देखते। तो जब वो जंगलों में आईं तो श्रृंगी ऋषि के आश्रम के नज़दीक आईं और उनको श्रृंगी ऋषि का दर्शन हुआ। श्रृंगी ऋषि ने उनसे पूछा कि आप किस तरह से व्याकुल हैं, क्या परेशानी है। उन्होंने पूरा हाल वृत्तांत श्रृंगी ऋषि को सुनाया। तो श्रृंगी ऋषि उनसे बोलते हैं कि आपके श्राप का पश्चाताप करने के लिए कुछ ही समय में आपके समक्ष चैत शुक्ल एकादशी, जिसको कामदा एकादशी बोलते हैं, उसका व्रत आने वाला है। ललिता, आप उसका व्रत करें। वह व्रत सभी तरह के मनोवांछित फल देने वाला है, सभी कष्टों से श्रापों से मुक्ति देने वाला है, हर परेशानी को दूर करने वाला है। तो आपके पति की इस श्राप से जरूर मुक्ति होगी। तो कुछ समय के पश्चाताप कामदा एकादशी व्रत पड़ा। ललिता ने पूरे विधि विधान से भगवान का आसन लगाया, पीले वस्त्र पहने, पीले ठाकुर जी को पहनाए, चंदन धूप बत्ती वगैरह सब लगाकर भगवान जी का पूरा आदर सत्कार से पूजन किया। और पूजन करने के बाद द्वादशी को व्रत का पारायण किया। उस व्रत के पारायण में साधु संतों को दान दक्षिणा दी, फल मिष्ठान वगैरह दिए और सभी तरह से क्षमा याचना मांगकर इस व्रत को पूर्ण किया। इस तरह से उसका इस व्रत पूर्ण होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ललित का राक्षस जीवन श्राप मुक्त कर दिया और दोबारा से अपने गंधर्व रूप में प्रकट हुए। तो इस तरह से ये कामदा एकादशी व्रत की कहानी है। तो ये हमने आपको सुनाई। इस व्रत का पारायण कल 30 मार्च 2026 को प्रातः 6:17 से लेकर 7:38 के मध्य हम सभी को करना है। तो ये एकादशी व्रत कामदा एकादशी सभी के मनोवांछित फल की पूर्ति करने वाली है। वैष्णव समाज, संत समाज एवं स्मार्ट सभी लोग इस व्रत को पूर्ण करें और भगवान विष्णु और श्री नारायण हरि की कृपा आप सब पर बढ़ती रहे। इसी के साथ जय श्री राधे। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, इसके लिए हमारे YouTube चैनल निशंक सुरेंद्र को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें ताकि हम आपके सामने नई नई सनातन धर्म से जानकारी लेकर आते रहें। जय श्री राधे, जय श्री हरि विष्णु।